हे फॉक्स दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई पैशन ज़रूर होता है और मेरी ज़िंदगी के सिर्फ दो ही पैशन हैं, एक इंश्योरेंस और दूसरा ट्रैवलिंग। इंश्योरेंस मेरा प्रोफेशन है जैसे कि आप सभी जानते हैं, और ट्रैवलिंग के लिए मैं निकल चुका हूँ अब। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने ये समय निकाला है कि मैं अपने लिए एक ज़िंदगी जीऊँ, कुछ समय अपने लिए निकालूं। मैं, मेरा दोस्त मेरे साथ है और हम निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल, कनक चौरी विलेज है। हम लोग निकल चुके हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी कनक चौरी गाँव के बिल्कुल पास है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और अगर आप इतिहास के पन्ने पलटोगे, और हमें अपने इतिहास के पन्ने जरूर पलटने चाहिए क्योंकि हमें पता होने चाहिए कि हम किस संस्कृति से, किस धर्म से और किस तरह के लोगों के बीच में जीते हैं और किस तरह की ज़िंदगी हम इससे पहले जीते आए हैं। तो हमने जर्नी स्टार्ट कर चुकी है। मेरठ से हम निकल चुके हैं, अभी कार में हैं हम। ऋषिकेश हमने क्रॉस कर दिया है। पहला स्टॉपेज यहाँ पर ऋषिकेश में हमने लिया है। पहला एक्सपीरियंस है, नई नई चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यहाँ तक कैसे जाना है, क्या खाना है, कहाँ रुकना है और किन किन चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना है। तो बने रहिए फिर मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक। सुबह 6 बजे हम घर से निकले थे और 278 किलोमीटर दूर चलने के बाद करीब हमने क्रॉस कर दिया है श्रीनगर। और श्रीनगर क्रॉस करने के बाद जैसे ही हेमंत ने देखा साइड में एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया। आप देखो कि साइड में, यहाँ देखो, एक साइड तो बह रही है गंगा नदी, दूसरी साइड पहाड़ है और एक साइड ये बालू रेत का यहाँ पर एक तट है जहाँ पर हम बैठ के घूम सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत खूबसूरत जगह, शांत है। अभी इस समय की बात करूँ तो करीब दिन के 3 बजे हैं और 3 बजे यहाँ पर एक भी बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई यहाँ घूमने के लिए नहीं आया। शांत जगह। पीछे मेरे देखिए हेमंत है मेरा फ्रेंड और मैं हूँ। 278 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ओब्वियसली कोई भी थक जाएगा, बहुत थकान हो चुकी है इस समय, लेकिन ये जगह देखकर सारी थकान उतर गई। और मुझे लगता है कि गंगा नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, साफ़ है। अगर मैं इसमें मुंह धो लूँगा तो शायद मेरी थकान उतर जाए। चलिए देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये माय गॉड, इतना ठंडा पानी, मज़ा आ गया। रियली बहुत ही अच्छा होली वाटर है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 घंटे की नींद लेके उठाऊँ इस समय पे। सारी थकान उतर गई मेरी। तो इसी तरह से बने रहिए। रुद्रप्रयाग करीब 10 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग पहुंचकर फिर मैं आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह की जगह मैंने कुछ ही देखी हैं। कश्मीर के बाद अगर मैं बोलूँगा तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। 321 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम चौकता पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है, छोटा सा गांव है, शांत जगह है। अब मैं इस ट्रिप के बजट की बात करता हूं। तो ये एक बजट ट्रिप है। टोटल मिला के इस बजट की हमारी कॉस्ट है 14,000 रुपीज़, क्योंकि 2 लोग हम इसे शेयर कर रहे हैं। अपनी कार से हम आ रहे हैं। 4,000 रुपये के अप्रॉक्स हमारा पेट्रोल का खर्चा आएगा। 3,000 रुपये का हमारा होटल है और बाकी सारे खाने पीने के एक्सपेंसेस सब मिला के करीब 14,000 का एक्सपेंसेस आएगा इस ट्रिप के अंदर। और हमारे हिस्से में आएगा 7-7 हज़ार रुपये। लेकिन अगर मान लीजिए हम 3 या 4 लोग होते तो ये बजट 4 से 5,000 रुपये के बीच में हम चारों लोगों को पड़ जाने वाला था। तो ये एक बजट ट्रिप है। इतने कम पैसों में एक खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह कार्तिक स्वामी, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कार्तिक स्वामी की कहानी मैं आपको अपने ब्लॉग में बताने वाला हूँ, तो फिर इस वीडियो को बने रहिए। कनक चौरिया आने वाला है। कनक चौरिया मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पे होगा। यहाँ से बद्रीनाथ 186 किलोमीटर, ओली 153 किलोमीटर है। यहाँ पे 5 मिनट का एक स्टॉपेज है प्रकृति को महसूस करने का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। सूरज डूबने वाला है। सूरज ने अपनी सारी रोशनी बिखेरने के बाद अब डूबने का पूरा प्रोग्राम कर लिया है। अब देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। एक नेचर दिखाऊंगा आपको मैं, प्रकृति। ये है प्रकृति को महसूस करना। नीचे देखिए, नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं यहाँ पे और ये सीढ़ियों वाले खेत हैं। ऐसा नज़ारा दिल्ली, मेरठ के आसपास तो देखने को मिलने वाला है नहीं। तो जब भी आप अगर कनक चौरिया आ रहे हैं
स्वामी कार्तिकेय मंदिर को देखने जा रहे हैं तो रुकते रुकाते जरूर जाना है, क्योंकि प्रकृति का आनंद आपको यहीं मिलेगा। कनकजोरी पहुंच चुके हैं। बहुत ही छोटा सा गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत है। टेम्परेचर की बात करूं तो इस समय टेम्परेचर होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने इस समय हाफ स्लीव्स की एक टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक यहाँ पर ये शिवा पहाड़ी प्रोडक्ट्स के नाम से है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले होंगे। भूख बहुत तेज़ लगी है। 13 घंटे का सफ़र था मेरठ से लेके कनकचोरी तक, और अब जाके देखते हैं। हमने होम स्टे लिया है। होम स्टे आपको दिखाता हूँ मैं कि वहाँ पर क्या है, क्या रेट्स होंगे, उसके सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मायादीप हॉलीडे होम नाम का रिजॉर्ट हमने हायर किया है। 2 ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं। यहाँ पर रूम्स हैं और कॉटेजेस हैं। रूम्स का रेंट इन्होंने 2000 रुपये बताया है और कॉटेजेस 3000 रुपये। तो यहाँ पर हमने एक ये कॉटेजेस ऑप्ट की है। व्यू बहुत अच्छा है। इसका बैक साइड में जो बालकनी है, उस बालकनी से माउंट व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। देख सकते हैं आप मेरे इस वीडियो में, बहुत खूबसूरत माउंट व्यू है। साथ में एक रूम, ये जो आपने कॉटेज लिया है 103 इसका नंबर है। 103 कॉटेज के अंदर मैं इसका थोड़ा सा रूम आपको दिखा देता हूँ कि रूम का एम्बियंस किस तरह का है। अंदर से रूम क्लीन है कंपेरेटिवली। एक डबल बेड डला हुआ है यहाँ पर, एक सेटी है, 2 चेयर भी डली हुई है, एक छोटी सी टेबल भी इन्होंने हमें दी है। तो 3 लोग आराम से यहाँ पर एक रात गुजार सकते हैं। आराम से एक ही रात गुजारनी है हमें यहाँ पर तो। लेकिन किसी भी होटल का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका बाथरूम। तो बाथरूम नीट एंड क्लीन है कंपेरेटिवली। कनकचोरी छोटा सा विलेज है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह के हॉलीडे होम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उन सारे हॉलीडे होम के ऑप्शंस में से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बैकग्राउंड तो इसका एक्सीलेंट है, मैं तो इसका फ़ैन हो गया। यहाँ पर बैठ के आप कुछ घंटे गुजारिए, कुछ मिनट गुजारिए, बहुत ही खूबसूरत एक एहसास यहाँ पर होने वाला है आपको। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। रात के करीब 4:30 बजे हैं और हम इस समय ट्रैक के लिए निकल चुके हैं स्वामी कार्तिकेय मंदिर। कनकचोरी से यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे साथ हमारे गाइड हैं नितिन भाई साहब। नितिन भाई साहब को हमने 500 रुपीज़ में हायर किया है 1 साइड के लिए। एक साइड तक ये हमें छोड़ के आएंगे, वहाँ से तो हम आ ही जाएंगे। और हमारा प्रोग्राम है कि हम सनराइज़ देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। सनराइज़ का जो टाइमिंग है वो अप्रॉक्स 6 o'clock का है। 1 से सवा घंटा हमें पहुँचने में भी लगेगा। तो आप भी अगर ये ट्रैक करना चाहते हैं तो सनराइज़ ज़रूर देखिएगा। सनराइज़ यहाँ का बिल्कुल एक ऐसा दृश्य है जो जीवन में शायद कभी देखने को ना मिले, और इसके लिए आपको 4:30 बजे तो निकलना ही होगा कनकचोरी से। चढ़ाई करते करते सांस पूरी तरह से फूल चुकी है। करीब करीब 1 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, और इस ट्रैक पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपने साथ कुछ चॉकलेट्स, कुछ खाने का सामान ज़रूर रखिए। और अगर डायबिटिक हैं तो आपको ज़रूरी कुछ ना कोई चॉकलेट या कोई इस तरह की स्वीट डिश रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। सांस फूल चुका है लेकिन हमारे एक्साइटमेंट में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं है। और एक जैकेट ज़रूर आपको लेके आनी है, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है, और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो पूरे वुलन कपड़े रखिएगा। हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू हो गया है। चिड़ियाओं ने चहचहाना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा ट्रैक है। पूरी तरह से थक चुके हैं लेकिन जोश पूरा है अभी भी। और एक छोटा सा स्टॉपेज लेने लिया है मैंने यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे जाके। अब 1 किलोमीटर रह गया है स्वामी कार्तिकेय मंदिर। पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। करीब आधा किलोमीटर और बचा है अभी, लेकिन कोशिश करेंगे कि सनराइज़ से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा जल्दी निकलने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम सनराइज़ देखें। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। एक छोटा सा मार्केट आ गया। यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय नाश्ता हम कर सकते हैं, लेकिन हम तो रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है। यहाँ से अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि करीब कितनी सीढ़ियाँ होंगी हेमंत यहाँ पे? 445 टोटल सीढ़ियाँ हैं, जिनको पार करके अब हमें टेंपल तक पहुँचना है। कार्तिक स्वामी मंदिर से सनराइज़ देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सूरज की पहली किरण हिमालय की ऊंची चोटियों को छूती हैं तो पूरा आसमान सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। ये सीन इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आकर कई यात्री तो सीरियसली पागल से हो जाते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर उठता है, त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा,
केदारनाथ की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो धीरे धीरे चमकने लगती हैं और बर्फ़ से ढकी इन चोटियों पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी एक दिव्य आभा उत्पन्न करती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति स्वयं भगवान की आराधना कर रही हो। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। फाइनली पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो सीढ़ियां हैं वो 93 सीढ़ियां बची हैं। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम भगवान कार्तिकेय के मंदिर पहुंच जाएंगे। कार्तिक स्वामी मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल कहना तो बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी कहानी को सजाए हुए है जहाँ पर भक्ति और त्याग देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र थे भगवान कार्तिकेय। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसे प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो भगवान कार्तिकेय ने तुरंत अपना वाहन मयूर लिया और ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन परिश्रम किया और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश पहले से ही विजेता घोषित हो चुके थे। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। और इस निर्णय से भगवान कार्तिकेय बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने माता पिता से दूर जाने का निश्चय कर लिया और क्रौंच पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित की। इसी कारण स्वामी कार्तिकेय मंदिर में उनकी हड्डियों की पूजा की जाती है। ये मंदिर 3050 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि हिमालय की सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में त्याग का महत्व होता है और भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को दर्शाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये मंदिर उनकी असीम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अगर आप आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम को महसूस करना चाहते हैं तो कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा जरूर करें। वापसी आते वक्त आपको भूख तो लग जाने वाली है। यहाँ पर छोटी सी कैंटीन्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्तिकेय मंदिर से तो आधा किलोमीटर नीचे आने के बाद क्वाइट कैंटीन्स हैं। यहाँ के पराठे खाना मत भूलिएगा। मरवा की चटनी के साथ डिलीशियस पराठे मक्खन के साथ और दही के साथ। रास्ते में वापसी में ट्रैक कंप्लीट करते हुए रास्ते में मिले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? चैत सिंह नेगी सर। चैत सिंह नेगी जी की शॉप है, चाय पानी की दुकान है यहाँ पर। हाँ जी, ऊपर। और चैत सिंह जी बताएंगे यहाँ के बारे में, थोड़ा सा बताइए। यहाँ के बारे में क्या है जी, कार्तिक स्वामी का मंदिर है और ये जो है एक साउथ में है, वहाँ मुरुगन स्वामी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कार्तिक स्वामी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे हड्डी के ढांचे में विराजमान है और साउथ में जो है बाल रूप में है। अच्छा, बाल रूप में? हाँ, बाल रूप में हाँ जी। बस जब से जैसे ट्रैक में देख रहा हूँ हाँ जी, मतलब जंगल है चारों तरफ। हाँ जी। जंगल में यहाँ पे जंगली जानवरों का डर नहीं रहता? डर तो रहता सर, लेकिन वो छेड़ेंगे तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं करते वो। अच्छा, अटैक नहीं करते? अटैक नहीं करते जैसे लेपर्ड वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं होते हैं यहाँ पे? होते हैं सर। अच्छा। हाँ, सुअर, शेर, भालू, तेंदुआ, हाँ, घुइल, काखड़। अटैक नहीं करेंगे? अटैक नहीं, आप उन्हें जिन नहीं छेड़ोगे? नहीं, अटैक नहीं करेंगे सर। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैतराम जी आपका। ठीक है सर। वापसी का ट्रैक थोड़ा सा आसान है। जब हम उतरेंगे तो उतना आपको थकान नहीं होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आपको पराठे खा के उतरना है वहाँ से क्योंकि भूख तो लगी जाती है। चैतराम जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी दी हमें। यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं और बहुत ही कम रेयरली आपको मिलेंगे। जब आप ट्रैक से वापस आएंगे ना मंदिर के दर्शन करने के बाद, तो करीब आधे रास्ते में आपको ये जगह मिलेगी। इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। चारों तरफ मतलब एक तरह की ये एक वैली है, छोटी सी घाटी है। यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा और यहाँ पे रुक के 5-10 मिनट आप अपना इसको एक्सप्लोर करिए। इस जगह को बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पेड़ हैं और पहाड़ी के बीच में एक ऐसी जगह है जो सेफ़ है और यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है कि इधर खाई है या उधर है। लेकिन एक मतलब एक तरह की एक ना ये मतलब घाटी सी बना दी है
यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, टाइम थोड़ा सा आप अपना टाइम पास कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, और अपना ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ब्लॉगिंग के लिए ये जगह बहुत अच्छी लगी। वापस लौटते समय पता चला कि यहाँ पर एंट्री टिकट भी है, क्योंकि सुबह 4 बजे निकले थे तो टिकट विंडो बंद थी। वापस लौटे हैं तो टिकट विंडो ओपन हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर टिकट के पैसे पे करने होंगे। इंडियंस के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ पर हेड है और फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ पर हेड है, और साथ में अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हैं तो 120 रुपीज़ आपको कैमरे के भी यहाँ पर पे करने होंगे। तो टिकट अमाउंट की अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है। और अगर फॉरनर्स की बात करें तो फॉरनर्स के लिए भी 100 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ये। अब वापसी लौटते समय हमने डिसाइड किया है कि हम एक बार संगम में स्नान जरूर करेंगे। रुद्रप्रयाग का ये संगम है जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। दूर से आपको दिखाता हूँ कि दोनों का पानी किस तरह से आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है और दोनों वो आपस में मिल जा रही हैं। हॉली वाटर है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप ये ट्रिप करते हैं तो आपको एक बार, चाहे आप जाते समय या फिर आते समय, संगम में स्नान जरूर करना है। हम संगम पर रुके हैं, रुद्रप्रयाग के अंदर संगम है। इधर से मंदाकिनी गुजर रही है, आप देखिए मंदाकिनी का जो जल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इधर है अलकनंदा नदी। अलकनंदा का जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर देखिए दोनों का संगम हो रहा है, वहाँ पर दोनों कलर आपस में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है और होली है, पवित्र जगह है। यहाँ पर एक बार स्नान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वामी कार्तिकेयन जा रहे हैं तो वहाँ एक बार यहाँ पर रुक कर स्नान जरूर कीजिए, चाहे आप जाते वक्त कीजिए या फिर आप आते वक्त कीजिए। और फिर अब आ गया है वापस लौटने का समय। वापस लौटते समय हमारा प्लान ये बना है कि हम एक रात ऋषिकेश में स्टे करेंगे। ऋषिकेश के अंदर हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं मिस्टर गिरीश थापियाल का वहाँ पर एक रिजॉर्ट है। तो प्लानिंग ये है कि एक रात हम रिजॉर्ट में स्टे करेंगे गिरीश थापियाल के साथ, और तीनों यार दोस्त मिलकर बैठेंगे, मैं, गिरीश और हेमंत। बड़ा मुश्किल होता है समय निकालना, और अब समय निकल ही गया है तो एक रात और सही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।